अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और आपके साथ मैं हूं आपका मेज़बान इनामुल हक। जुल्म और नाइंसाफ़ी की कहानियां आप आए रोज़ देखते ही हैं। आज ऐसी एक कहानी आपके सामने लेकर आए हैं हम बांडीपुरा ज़िला के अरन इलाके से। और अरन में ये बालहमा इलाका है जहां पर एक शख्स के साथ महकमा जल शक्ति ने नाइंसाफ़ी की है। जी हाँ, मुबैना तौर पर इस शख्स का कहना है कि ज़मीन देने के मामले में इनके साथ धोखाधड़ी की गई। हालांकि महकमा जल शक्ति को यहां पर एक पीएचई स्कीम जो है वो कंस्ट्रक्ट करनी थी लोगों के लिए, और मुबैना तौर पर इस शख्स के मुताबिक जो है महकमा जल शक्ति ने इनके साथ नाइंसाफी और धोखाधड़ी की है। यहां पर आपको नाज़रीन बताना चाहेंगे कि जब नाइंसाफी और जुल्म के ऊपर सरकारी मोहर लग जाती है तो यकीनन इंसान को बहुत दुख पहुंचता है। क्या कुछ कहानी है ये, क्या कुछ मामला है ये, हम इनसे ही जानना चाहेंगे। मैं यहाँ स्टेक होल्डर हूँ जो हमने लैंड डोनेट किया है जल शक्ति डिपार्टमेंट की तरफ। आपका हम जो है कश्मीर कन्वीनर का बिलखुसूस जो पूरा मीडिया हाउस है इसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। बिलखुसूस आपका जो आप यहाँ आए इस मामले को उजागर करने के लिए, और चीफ इन एडिटर जो हैं शाहिद इमरान साहब उसका भी हैं जो अवामी मामलात को उजागर करने में जो है इज्तिमाई और इनफरादी मामलात को उजागर करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते, और अरबाब इक़्तिदार पर उनका निपटारा करवाने में पेश रहते हैं। हमने पीएचई डिपार्टमेंट जल शक्ति जीवन डिपार्टमेंट जो है उन्होंने हमसे 2006 में जो है रुकबा हासिल किया था ये तामीरी ढांचा बनाने के लिए, सर्विस रिजर्वायर के लिए। पहले 19 मरले लिए थे 2006 में, फिर 1 कनाल 2 मरले लिए थे 2008 में। लेकिन तब से लेकर आज तक हमें जो वादा किया गया था हमारे साथ कि आपको SRO 239 के तहत अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन अभी तक जो है अपॉइंटमेंट हमारी नहीं हुई है। हम सब डिवीज़न से लेकर डिवीज़न से लेकर SC ऑफिस तक, SC ऑफिस से लेकर चीफ ऑफिस तक हम चक्कर काटते रहे, मगर हमें अभी तक न्याय नहीं मिला, जो कि बाइस तशवीश है। अब हमारी इंतज़ामिया से अपील है, जो आप यहाँ देख रहे हैं हमारे साथ कितना ये यहाँ 1 कनाल का जो है कीमत कम से कम 15 लाख होता है। गोया हमने जो है 32 लाख की ज़मीन दी हुई है पीएचई डिपार्टमेंट को। और सितम ज़रीफ़ी की बात यह है कि अभी जो है 1.5 दहाई गुजरने को आई, हमारे साथ जो है कोई इंसाफ नहीं हुआ है, कोई अहकाम सादर नहीं हुए हैं, गवर्नमेंट सर्विस के हवाले से कोई तकर्री नहीं हुई है। इसके लिए हमने आज आपके माध्यम से इंतज़ामिया से अपील करते हैं, खुसूसन जो है माननीय जो गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं जम्मू एंड कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी, चीफ सेक्रेटरी या कमिश्नर सेक्रेटरी जो हैं जल शक्ति डिपार्टमेंट के, और चीफ इंजीनियर जो हैं जल शक्ति डिपार्टमेंट, उनसे हमारी मौजबाना गुजारिश रहेगी कि हमारे जो हैं हमारे हक़ में जो है मुस्तकिल ये एंगेजमेंट के ऑर्डर जो है वो इजरा किए जाए। आपसे ये जानना चाहेंगे हम कि ये क्या आपकी मिल्कियती ज़मीन है, और जिस वक्त आप ये बात कर रहे हैं कि 2006 में ये ज़मीन पहले 19 मरला आपसे लिया गया, उसके बाद और ज़मीन 1 कनाल करीबन लिया गया आपसे, बताइए कि उस वक्त जो ज़िला था वो हमारा बारामूला ज़िला पड़ता था, उसके बाद बांडीपुरा ज़िला जो है 2008 और 9 में यहाँ पे जो है बन गया। ये प्रोसेस सारी बारामूला ज़िला से हुई, और उसके बाद बांडीपुरा ज़िला की जानिब से क्या पेशरफ्त की गई इसमें? जी, बांडीपुरा ज़िले से ये पेशरफ्त हुई कि हमारे एंगेजमेंट के लिए फाइल प्रोसेस हुई, जो सब डिवीज़न से लेकर चीफ ऑफिस तक पहुंची। उसके बाद हमारी जो है सेक्रेटरीट में हमारी फ़ाइल धूल चाट रही हैं पिछले 3 सालों से, जो कि बाइस तशवीश हैं। हम आपके माध्यम से न्याय चाहते हैं कि हमारे हक़ में तकर्री के अहकामात तहरीरी तौर पर सादिर किए जाए, ताकि हमें ये अफसोस ना हो कि कहीं हमारे साथ ये चीटिंग हुई है, कहीं हमें ये अफसोस ना रहे कि इतनी महंगी ज़मीन हमने जो है पीएचई डिपार्टमेंट में हमसे स्मगलिंग में ली हुई है। तो इसके लिए हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो। बाकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ज़िला इंतज़ामिया बांडीपुरा जो है इनकी कॉम्पिटेंस में अभी नहीं है कुछ, जो इन्होंने करना था इन्होंने करके छोड़ दिया। तो इनके हम मरहूनी मिन्नत हैं, खुसूसन जो हैं हमारे एग्जन साहब जो हैं हैदराकुलिक डिवीज़न बांडीपुरा जो हैं ज़िला तरक्याती कमिश्नर, उनके हम शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमारी फ़ाइल को प्रोसेस करके जो है चीफ ऑफिस तक पहुंचाया, वहां से हमारी फ़ाइल जो है सेक्रेटरीट में अभी जो है पिछले 2-3 सालों से पड़ी हुई है। आप बताइए कि ये जो स्कीम हमने यहाँ पर देखा अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, 2006 से लेकर आपने खुद कहा कि करीबन 1.5 दहाई हो चुके हैं, 1.5 डिकेड, तो अभी तक ये मुकम्मल भी नहीं हो पाई है। क्या आपकी जानिब से कोई रोड़ा अटकाया गया, इसमें कोई रुकावट डाली गई आपके? अभी तक हम मतलब सो खामोश रहे, हम यही आस लगाए बैठे थे कि हमारे साथ इंसाफ होगा, एंगेजमेंट हमारी होगी। तो जो
कैंडिडेट हमने जो उम्मीदवार हमने तैनाती के लिए जो नामजद किया हुआ है वो कोई 5वीं पास नहीं है, वो BSc किया हुआ कैंडिडेट है, उसने डिप्लोमा 1-2 भी किए हुए हैं, लेकिन अब वो एक्सपायर होने को आ रहा है, लेकिन एंगेजमेंट अभी तक नहीं होती है। ये तो मार्क ऑफ उम्र गुजरने का आ गई उनकी, उम्र गुजरने को नौकरी की हद जो होती है, नौकरी की हद जो है 36-37 साल, वो उसकी गुजरने की हद आ गई है। तो इसीलिए हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो। आप इसे जुल्म समझते हैं, नाइंसाफी समझते हैं? नहीं, अभी तक नहीं हमने ऐसा कुछ समझा है। हम इंशाल्लाह आस लगाए बैठे हैं कि हमारे साथ इंसाफ होके रहेगा। ये आप जुल्म समझ रहे हैं इस बात को, नाइंसाफी समझ रहे हैं कि आपके साथ इतनी देर तक नाइंसाफी है कि हमें 1.5 दहाई गुजरने के बाद भी हमारी तकर्री जो है उसके अहकाम सादर नहीं किए गए। ये तो हमारे साथ थोड़ी नाइंसाफी हुई है। और जो है हमारे साथ जो एक मुआवजा दिया गया, हमारे फादर मोहतरम जो है अल्लाह उनको जन्नत नसीब को फरमाए, उनके साथ जो है कमिटमेंट जो उन्होंने की है हम उसकी ऑनर करते हैं। जो कुछ उन्होंने PHE डिपार्टमेंट के साथ, जल शक्ति डिपार्टमेंट के साथ जो है उन्होंने को हम उसकी ऑनर करते हैं। लेकिन वो भी सुबह निकलते थे, सवेरे देर गए, शाम को लौट आते थे। 2005 में इसी केस को फॉलो करते करते उनका फिर इंतकाल भी हो गया। तो हम उनके कमिटमेंट को मगर जो हम ऑनर करते हैं, जो उन्होंने कमिटमेंट की है, हम ये नहीं चाहते हैं कि खुदा बचाए कि हम उसकी जो उन्होंने ज़बान दी हुई है, जो उनका जो है बॉन्ड बना हुआ है, हम उसकी कोई जो है वायलेशन नहीं करते हैं, खिलाफ वर्जी नहीं करते हैं, मगर ये चाहते हैं कि जो हमारे साथ वादा किया गया SRO 202 के तहत हमारी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे हक में जो है SRO 64 के एवज़ हमें अपॉइंट करें, तो फिर जो है ऐसे कैंडिडेट के लिए जो BSc किया हुआ है, जिसने डिप्लोमा के कोर्सेज किए हुए हैं, जो PG कर रहा हो, तो ऐसा ना हो कि फिर उसको फिर जो है पछताना पड़े कि मैं इस डिपार्टमेंट के आ गया ही क्यों 10 साल के बाद GS से जो जनरल सर्विस असिस्टेंट का टैग लगा, इस जैसे कैंडिडेट के लिए मुझे लगता है जो उस इदारे पर भी एक मतलब सो मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगेगा जिस इदारे से इसने डिग्री हासिल की। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़मीन के मालिक है जिन्होंने महकमा जल शक्ति को 2006 में अपनी ज़मीन दी है, और आप देख सकते हैं ये कागज़ों का पूरा एक जत्था इन्होंने तब से तैयार किया हुआ है। करीबन आज 1.5 दहाई हो चली है, करीबन 1.5 डिकेड यानी कि करीबन 15 साल अब होने को आ गए हैं इसमें, और अभी तक महकमा जल शक्ति की जानिब से, या हम यूं कहें कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की जानिब से कोई पेशरफ्त इस मामले में नहीं की गई है। और उन्होंने पूरा जो एक कागज़ों का हम कहें कि जत्था तैयार किया, एक बड़ी फाइल तैयार की हुई है, और इसमें नो कंपनसेशन सर्टिफिकेट्स के साथ साथ जो महकमा के अपने जो प्रोसीजर उन्होंने किया था, प्रोसेस किया था, उसमें वो सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें मौजूद हैं। लेकिन अब यूसुफ मुनव्वर के साथ साथ जो इनके नॉमिनेटेड जो इनके रिश्तेदार हैं जिनको नॉमिनेट किया गया था, तो उनकी भी उम्र चलती जा रही है, बीतती जा रही है। अब वो सरकारी नौकरी की जो हद होती है उम्र, वो भी पार करते जा रहे हैं। तो लिहाजा ये नाइंसाफ़ी की वो कहानी है जो हम आपको बांडीपुरा के अरिन बालामा इलाके से आज हम आपको सुना रहे हैं। साथ ही साथ नाज़रीन आपको हमने बता दिया कि सरकारी जब जुल्म और नाइंसाफ़ी के पीछे सरकारी मोहर लग जाती है तो यकीनन इंसान दुख होता है इंसान को, और फिर इंसान एहतजाज पे ज़रूर आता है। एक खामोश एहतजाज आपने प्ले कार्ड्स इनके हाथ में देखा होगा कि किस तरह से ये खामोश एहतजाज सरकार के खिलाफ कर रहे हैं, लेकिन सरकार को भी अब इनकी इस नाइंसाफ़ी की कहानी के पीछे अपना गौर खोज ज़रूर करना चाहिए, और ताकि जो भी इनके मामलात है, इन्होंने अपनी ज़मीन दी है, इन्होंने अपना खून पसीना इकट्ठा करके, इनके वालिद साहब ने ये ज़मीन यहाँ पर जो है इनके लिए रखी थी, लेकिन इन्होंने सरकार के कहने पे ही, सरकार के काम में ही इसे ज़रूर दिया है। लेकिन सरकार ने जिस तरह से अपने वादे किए थे इनके साथ, इस फाइल के मुताबिक, डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, वो वादे भी सरकार को पूरे करने की ज़रूरत है और इनकी ड्यूटी भी बनती है। बांडीपुरा बालामा अरिन इलाके से कश्मीर क्राउन के लिए कैमरामैन शफात के साथ मैं इनामुल हक। अल रशीद क्लिनिकल लेबोरेटरी बांडीपुरा की तरफ से इत्तला बराए खास आम। हमारे यहाँ आला किस्म के जदीद तरीन फुली ऑटोमेटिक मशीनों के जरिए बायोकेमिस्ट्री, हेमेटोलॉजी, सीरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी के साथ साथ सुपर स्पेशलिटी जांच पड़ताल के अलावा 12 चैनल फुली ऑटोमेटिक ECG की खिदमत भी दस्तियाब है। हमारे यहाँ तमाम किस्म के टेस्ट्स और जांच पड़ताल कंप्यूटराइज्ड जदीद मशीनों के जरिए कराए जाते हैं। याद रखिए और तशरीफ लाएं। अल रशीद क्लिनिकल लेबोरेटरी, मेन मार्केट बांडीपुरा। हमारे यहाँ होम कलेक्शन की सहूलियात भी दस्तियाब है। मजीद मालूमात के लिए डायल करें 9469659929, 9906442108, 9906440046।
इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में एक नया नाम, मीडिया वर्ल्ड बांडीपुरा कश्मीर, जहां से आप जदीद तरीन डेस्कटॉप्स, लैपटॉप्स जिनमें डेल, HP, लेनोवो, लेजरजेट के अलावा इंकजेट कार्ट्रिजेस, इंकजेट प्रिंटर्स के साथ साथ कंप्यूटर एक्सेसरीज, CCTV कैमरास जिनमें CP+, Hikvision, PT2 कैमरास, DSLR कैमरास, LED TVs, एक्साइड और माइक्रोटेक इन्वर्टर्स, बैटरी, सोलर पैनल्स के अलावा हर किस्म के स्टेशनरी आइटम्स मुनासिब रेट्स पे दस्तयाब है। तशरीफ लाइए मीडिया वर्ल्ड, एड्रेस ऑपोजिट स्टेट बैंक, गुलशन चौक, बांडीपुरा, कश्मीर। मजीद मालूमात के लिए डायल करें नंबर 9906894304 7006 337 003।